स्टूडेंट्स, आप लोगों का 10th का एग्ज़ाम तो हुआ नहीं। अब तो आप हो गए बिल्कुल फ्री, बहुत खुश। जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुई बच्चों ने पार्टी की, इंजॉय किया, खूब मस्ती की। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि उन्होंने पूरे साल बहुत मेहनत की और उनके मेहनत को निखारने के लिए, उनकी मेहनत को शो करने के लिए कुछ भी नहीं रहा। बट निराश होने की कोई बात नहीं है। आपका वो मेहनत रंग लाएगा जब आप 11th और 12th में सीरियस होंगे, क्योंकि 12th के बाद ही आपकी कैरियर बनेगी और वो कैरियर आपका ये क्लास 12th ही डिसाइड करेगा। लेकिन आपका आज से YouTube सेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक सीरीज के साथ विद चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, ये सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि आपने 10th में जितनी मेहनत की थी उसकी डबल क्या 4th टाइम मेहनत आपको क्लास 12th में, 11th में और 12th में करनी होगी। और सबसे पहली चीज़ आपकी सीरियसनेस क्लास 11 से ही आनी होगी, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ लें कि 10th तक आपने जो पढ़ाई की थी ना, उसके बाद जो 11th की पढ़ाई है दैट इज़ अ वेरी बिग जंप, एक बहुत बड़ा जंप है। आपको लगेगा ही नहीं कि क्या पढ़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। 10th में तो हम लोग इतना पढ़े, ऐसे किए, बहुत आराम से हो गया 2 घंटे। अगर हम सीरियसली पढ़े तो मेरा सारा कुछ कंप्लीट। ये क्या है, ये तो हो ही नहीं रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। केमिस्ट्री, अरे क्या पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, अरे ये क्या पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, अरे ये क्या है। मतलब आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा डर भी लगेगा कि ये क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन जिन बच्चों ने अपने सीनियर्स या फिर उनको गाइड करने वाले अगर कोई भी मेंबर्स घर में हैं और उन्होंने ये बात उनको बताई है कि जब आप 10th से 11th में या 12th में जाते हैं तो आपकी सिलेबस अचानक ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वैसे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनका माइंड सेट है। और इसी माइंड को सेट करने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों को बना के दे रही हूँ कि आप भी सारे बच्चे अपने माइंड को सेट कर लें कि अब जो आपको पढ़ाई करनी है वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इवन 6 घंटे की पढ़ाई से भी काम नहीं चलने वाली। आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट 2.5 आवर फ्रॉम द बिगनिंग जरूर देनी है। और पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि आप लोगों को तो बहुत स्टार्टिंग से ही ये फेस करना पड़ा है, बट फिर भी चूंकि लास्ट ईयर भी लॉकडाउन हुई थी और कुछ ना कुछ लेसन हम लोगों को उस पिछले लॉकडाउन से मिल चुका है, तो ऐसे में आपको स्टार्टिंग से ही सीरियस होना होगा। और आपकी रिजल्ट 20 जून को अनाउंस होगी, बट आपको पता है कि आप प्रमोट हैं, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं आप अभी से ही अपनी 11th की तैयारी शुरू कर दें। और जब आप केमिस्ट्री की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री की ही बात होगी, तो आप स्टार्टिंग में ही इस बात को जान लें कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप 11th में सीरियस नहीं होते हैं तो 12th आपका खराब हो जाएगा। क्योंकि बहुत बच्चे 11th में बहुत फ्री रहते हैं, उन्हें लगता है कि अरे चलो भाई 1 साल है ना, अभी तो एग्जाम देके इतना 10th का बोर्ड दे करके फ्री हुए हैं, आराम से पढ़ लेंगे, है ना 2 साल, एग्जाम तो 2 साल के बाद ही देना है ना। तो ये सोच के आप होते हैं बहुत रिलैक्स। लेकिन ये रिलैक्सेशन आपको अगर नहीं रखना होगा, अगर आप एम्बिशियस हैं, आपका एक एम है कि आपको अपना नीट, अपना जेई कंप्लीट करना है, अगर आप ये करना चाहते हैं, अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप अभी से ही 8 घंटे पढ़ने की आदत डाल लीजिए। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, आप 2-2 घंटे का ही टाइम दें। वो टाइम आप बोलेंगे कि भाई 2 घंटे में हम क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे में आपको करना क्या है, आपको जो क्लास होगी उसको एक बार रिविजन करना है, दूसरी बार उसको अच्छे तरीके से लर्न करना है, और तीसरी बात उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है पर डे। आप अपना एक डेली रूटीन बना लें कि आपको पर डे किस टाइम पे क्या क्या सब्जेक्ट्स को देखना है, और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है।
स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको गाइडलाइन की ज़रूरत होगी। उस गाइडलाइन के लिए हम लोग हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका फुल गाइडलाइन, आपको कैसे इसके क्वेश्चंस को बनाना है, किस टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, आपको सब कुछ गाइडलाइन मिलेगा। लेकिन करना तो आपको है ना। इसलिए अगर आपके फ्रेंड सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको गेम खेलने की आदत बहुत ज़्यादा है, आपको यूट्यूब देखने की आदत बहुत ज़्यादा है, या इस तरह की कोई भी लत है, तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में एक अचीवमेंट चाहिए मुझे, तो इन सभी चीज़ों को कम से कम 2 साल बिल्कुल भूलना पड़ेगा, बिल्कुल भूलना पड़ेगा। अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे और आपको मेरे को अच्छा रिस्पांस मिलेगा आप लोगों की तरफ से, तो आप लोगों के लिए लाइव सेशन भी स्टार्ट होगी, आपका क्विज भी होगा जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स को मिलता है। उनके साथ पर डे क्विज होती है, उन्हें रोज़ मिलता है लाइव सेशन, और साथ में यूट्यूब का रिकॉर्डिंग वीडियो भी। इतनी बार अगर किसी चीज़ को किया जाए प्रैक्टिस, किसी भी टॉपिक को, एनी टॉपिक, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से ही बिल्कुल आराम से लेजी बने रहेंगे, तो ऐसे में तो टीचर्स भी लेजी हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी जो टीचर को मिलती है वो बच्चों से ही मिलती है, और बच्चे अगर एनर्जेटिक हैं तो टीचर को एनर्जेटिक होना ही पड़ता है, और उनको मोर एंड मोर वर्क करने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए आप लोग चूँकि अभी बिल्कुल फर्स्ट स्टेप रख रहे हैं, इसलिए आपको एक मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए ये वीडियो आप 11th स्टूडेंट्स के मोटिवेशन के लिए है। सो प्लीज़ फॉलो ऑल द सजेशंस गिवन बाय मी or any elders or any seniors or any member of your family who are educated, who faces the problems during the 11th और 12th class। ठीक है, तो आप लोग भी एक डिटर्मिनेशन लीजिए, एक चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए अपने आप के साथ, और अपने एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए अभी से लग जाइए। ओके, थैंक यू।